हैं, इनके पीछे के सीक्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको समझना, इनको अंडरस्टैंड करना या इन चीज़ों को फील करना, ये सारा का सारा काम कहाँ होता है, ये सारा काम होता है साइंस में, ठीक है। साइंस, देखो साइंस क्या होती है आपसे अब अपने फ़ोन में शामिल कर लो, क्या ये साइंस क्या चीज़ है, क्या चीज़ है टाइम, क्या चीज़ है, तो साइंस क्या होता है, एवरीथिंग ओके, ठीक है। तो बेटा साइंस का मतलब होता है इल्म, नॉलेज, क्या चीज़, साइंस का मतलब होता है इल्म या नॉलेज की वजह से बना भाई, साइंस की वजह से बना। अभी सब इंसान ने दिमाग लगाया ना, कुछ सोचा, सोचने की शुरुआत साइंस है, उसने सोचा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे मेजरमेंट की जाए, क्या की जाए, क्या की जाए भाई, नापा तोला जाए। किसी चीज़ को नापना या तोलना है, उसको कहते हैं मेजरमेंट करना, सही है। अच्छा, मेजरमेंट असल में ऐसे होती है कि हमारे पास पहले से कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं। क्या बना देते हैं, स्टैंडर्ड्स, मतलब हमें पता होता है कि 1 मीटर क्या चीज़ है, हमें पता होता है कि 1 किलोग्राम क्या चीज़ है। जब आप 1 किलोग्राम कोई चीज़ तोलते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर से मुराद क्या, जब आप आम ख़रीदते हैं तो 1 किलो आम बराबर होता है 1 किलो के बट्टे के, ऐसा ही होता है। 1 किलो का वज़न का बट्टा होता है ना, ऐसा ना। 2 किलो के लिए क्या होता है, 2 बट्टे रख देते हैं किलो वाले, या 2 किलो को 1 रख देते हैं। तो वो 2 किलो आम कंपेयर किससे कर रहे हैं, उस 2 किलो के बट्टे से, ऐसा ही है। इस तरह जब आप कपड़ा ख़रीदते हैं तो फिर आप बोलते हैं हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो फिर पठान क्या करता है, 1 मीटर की रॉड होती है उसके पास, 1 मीटर वाली रॉड पे कपड़ा ऐसे लपेटता है। जब एक बार लपेटता है तो कितने मीटर कपड़ा हो गया, है ना। तो अगर 5 मीटर चाहिए तो वो उस रॉड पे कितनी बार लपेटता है कपड़े को, ऐसा देखा ना कभी कपड़ा ख़रीदते हुए, तो बेटा तो 3 मीटर हो जाएगा ना। तो अगर एक मीटर रॉड, सही, उसके पास एक जो रॉड होती है वो 1 मीटर की होती है। तो जब एक रॉड पे पूरा कपड़ा जैसे वो नापेगा तो 1 मीटर कपड़ा हो गया। तो कपड़ा यानी कपड़े को ख़रीदते हैं तो किस में ख़रीदते हैं, लेंथ में। लेंथ को मेजर करने के लिए हमें 1 मीटर रॉड चाहिए होती है। तो जब किसी को नापते हैं, तोलते हैं, तो हमें उसको कंपेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जब आप दूध ख़रीदते हैं तो बताओ दूध किलो में ख़रीदते हो या लीटर में ख़रीदते हो, लीटर, सही है। लेकिन हम वैसे कहते हैं 1 किलो 2 किलो, बट वो किलो में नहीं होता, वो लीटर में होता है। लीटर का मतलब होता है वॉल्यूम और किलो का मतलब होता है मास। वॉल्यूम तो आवाज़ होती है, वो भी एक वॉल्यूम है, बिल्कुल। तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा उल्टा चल रहा है। लेकिन अभी मेरी बात सुन, एक तो होता है वज़न, यानी जिसको अभी हम मास कहते हैं और आगे चल के उसको वेट पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है किलोग्राम और एक होता है लीटर। जब बात किलोग्राम की आए ना, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो आपको पता आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बट्टे से, वेट से, या फिर डिजिटल बैलेंस आजकल डिजिट्स पे चल रहा होता है, उसके ऊपर एक चीज़ रखते हैं तो वज़न से फिर वो बताता है कि कितना इसका मास है, कितना किलोग्राम है। लेकिन जब आप मिल्क ख़रीदते हैं, आप ऑयल ख़रीदते हैं, आप पानी ख़रीदते हैं, तो आप किस में ख़रीदते हैं, किलोग्राम में या लीटर में, लीटर में। लीटर में 900 ग्राम आता है। हाँ बिल्कुल। अब इसका मतलब है कि 1 लीटर कुछ ग्राम के बराबर है, जिसमें आपने बताया कितने, 900 कुछ ग्राम। तो ये भी याद रखेंगे कि 1 किलो 1 लीटर से ज़्यादा होता है। 1 किलो का जो वज़न है ना, वो 1 लीटर से ज़्यादा होता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि देखो, जब आप देखते हो, आप दूध ख़रीदते हो 1 लीटर का, तो दूध वाला क्या करता है, उसके पास पहले से एक मग्गा होता है जो कि पहले से फिक्स है, वो 1 लीटर का है। अब उसमें जितना दूध आएगा वो कितना होगा, 1 लीटर। इस तरह आधे लीटर वाला भी फिक्स है। अगर 2 किलो चाहिए, 2 लीटर चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 बार उसको ऐसे 1-1 लीटर लिखेंगे तो 2 लीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो मेजरमेंट होती है वो कंपैरिजन से होती है। पहले से एक चीज़ हमारे पास बनी हुई होती है, जितना उसके मुताबिक होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो 1 मग्गा भर गया लीटर वाला, कितना दूध हो गया, 1 लीटर। 2 बार भरा, कितना हो गया, 2 लीटर। तो मेजरमेंट क्या चीज़ हुई, मेजरमेंट ये हुआ, मेजरमेंट क्या हुआ, मेजरमेंट ये हुआ कि मिक़दार को, किसी मिक़दार को नापना, तोलना स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। किससे कंपेयर करके, अब स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया जो हमने पहले से फिक्स कर दी। 1 मीटर की रॉड फिक्स है, 1 लीटर का मग्गा फिक्स है, सही है, 1 किलो का बट्टा फिक्स है। इससे कंपेयर करके हम मेजरमेंट करेंगे, सही है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मेजरमेंट में
वैल्यू ज़्यादा या कम आ जाती है, वो जो ज़्यादा या कम आ रही होती है उसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं उसको? मतलब हमें पता है कि वैल्यू हमें नापनी है, हम बोलें यार ये 2 मीटर का कपड़ा है, लेकिन हम नाप रहे हैं तो वो 2 मीटर से ऊपर हमें महसूस हो रहा है या कम महसूस हो रहा है। इसका मतलब है क्या पता हो सकता है जिस रॉड से हम नाप रहे हो, हमें बोला गया ये 1 मीटर की रॉड, और क्या पता वो रॉड कहीं से टूटी हुई हो, ब्रेक हुई हो अपने किसी एक एंड से, और वो 1 मीटर से थोड़ी कम हो, लेकिन हमें तो नहीं, हमने नोट किया, तो लिहाजा वो कपड़ा 1 मीटर से कम काउंट हुआ। तो बज़ाहिर इस तरह कभी कभी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी ख़राबी की वजह से भी हमारी मेजरमेंट ख़राब हो जाती है, तो वो हमारा एरर होता है। और कभी कभी हमारी अपनी गलती होती है, हम खुद मेजरमेंट गलत कर रहे होते हैं, वो हमारा ज़ाती एरर है, दिस इज़ पर्सनल एरर। सही है? तो मेजरमेंट में ऊपर नीचे कोई काम हो जाए, वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, तो वो क्या है? हमारा एरर है। और मेजरमेंट खुद क्या है? मिकदार को, क्वांटिटी को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड क्या होता है? जो हम खुद बनाते हैं। स्टैंडर्ड बना दिया ना, अब स्टैंडर्ड के गिर्द घूमेंगे, स्टैंडर्ड के मुताबिक ही चलेंगे। सही है ना? तो जो चीज़ स्टैंडर्ड पे उतरती है वो उसके मुताबिक है, जो उससे कम होती है कंपैरिजन से पता चल जाता है ये इससे भी कम है। सही है? अब जिस तरह किसी चीज़ कोई हम डिश बना रहे हैं, ठीक है, अब हमें पता है कि कोई स्वीट डिश कह लो मिसाल के तौर पर, कोई डेजर्ट, हमें पता है कि इसकी मिठास इतनी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, मतलब इसमें इतने चम्मच चीनी डालनी। लेकिन अगर हम एक चीज़ बनाएं और उसकी मिठास उससे कम हो या ज़्यादा हो, तो हमें फिर अंदाज़ा हो जाएगा ना हम किससे कंपेयर कर रहे होंगे? उस स्टैंडर्ड से जो हमने पहले बना के रख दिया। सही है? अच्छा, तो भाई अब हम बात करेंगे मेजरमेंट में कि मेजरमेंट में हम किस चीज़ को मेजर करते हैं। मेजरमेंट में हम मेजर करते हैं, इसको रखें तो, किसको मेजर करते हैं? क्वांटिटीज़ को। किसको? क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी का मतलब है मिकदार। क्वांटिटी मतलब है, अच्छा, एक चीज़ होती है क्वांटिटी और एक चीज़ होती है क्वालिटी। एक होती है क्या? एक होती है क्वांटिटी और दूसरी चीज़ क्या होती है? क्वालिटी। अब देखो, जहाँ कहीं हमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है तो हर उस जगह क्वालिटी हमें कम मिल रही होती है। सही है? अब तुम मिस्टर कौन जाओ और उससे एक जिंगर लो, कितने का आएगा? सही है? अच्छा खासा होगा ना? सही है? इसमें फ्राइज़ भी होंगे और तमाम वो चीज़ें जो उसमें होती हैं वो होंगी, ठीक है? एक अच्छा तगड़ा सा जिंगर होगा। सही है? कितने का आया? 300 का आया। अब तुम जाओ KFC, कहाँ जाओ? अब वहाँ लो, बोलो बिल्कुल क्लासिक वाला जिंगर, बिल्कुल सादा मिजाज होगा, सादा ज़िंदगी गुजारता होगा, कुछ उसके अंदर नहीं होगा, एक छोटा सा वो चिकन का पीस रखा होगा, थोड़ी सी मायनीज़ होगी, केचप भी नहीं देंगे अलग से, फ्राइज़ भी नहीं देंगे, वो ये आपका क्लासिक जिंगर है। कितने का है? 550 रुपये का, या अब शायद 600 का, अंदाज़ा हुआ। अब क्या फ़र्क है? जहाँ बज़ाहिर हम क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी किसकी अच्छी है, जो हम लोग समझते हैं, हम समझते हैं KFC की क्वालिटी अच्छी है, तो वही बात है कि अगर क्वालिटी अच्छी कह रहे हो तो क्वांटिटी कैसी होती है? यानी क्वालिटी ज़्यादा हो तो क्वांटिटी, अब इसका मतलब है KFC से कंपेयर करो तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी कम होगी। ये सब कहने की, ये सब हम एक बात बना लेते हैं। वैसे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मिस्टर कौन के खाओ, KFC के मत खाओ, ठीक है? अच्छा चलो, वो एक बात हो गई कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी ज़्यादा तो क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। लेकिन कुछ लोग तो हैं, वो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा ही पैसा ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो वो कोई इतनी ख़ास क्वालिटी भी नहीं होती, लेकिन एक समझाने के लिए बताया कि क्वालिटी ज़्यादा तो क्वांटिटी कम होती है। अब बात कर रहा हूँ क्वांटिटी की, कौन है? क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी यानी मिकदार, है ना? अब बिरयानी लेनी है 1 किलो की, तो क्वांटिटी की बात आ गई, है ना? अच्छा, इसी तरह से आपने केक ख़रीदना है 2 पाउंड का, क्या चीज़ मैटर कर रही है इसके अंदर? क्वांटिटी। क्या चीज़? केक की क्वांटिटी। अभी आपके यहाँ मेहमान आए, 8 लोग हैं, आपने केक लेकर आना है, तो आप बोलोगे कितनी क्वांटिटी का केक लाएं? तो आप सोचोगे 1 पाउंड 2 पाउंड, तो क्या मैटर कर रही है? क्या मैटर कर रही है? क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मिकदार। तो याद रखो, फ़िज़िक्स में जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं, जितनी भी मेजरमेंट होती हैं वो किसके लिए होती है? क्वांटिटीज़ के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? क्वांटिटीज़ के लिए, मिकदारों के लिए। और ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मिकदार जिसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, मुमकिन है उसको नापना या
तोलना, उसकी वैल्यू बता सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? यानी ये जो वर्ड फिजिकल आता है ना, फिजिकल से मुराद आपको बताया था फिजिक्स किससे आया था? नेचर से। यानी हर चीज़ जो नेचर में पाई जाती है, तो फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जो नेचुरल भी कह सकते हैं उसको, या ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी भी मेथड के ज़रिए नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। जैसे केला है सर, हाँ, आप केले को आप दर्जन में लेते हो, क्या नाप सकते हो? नहीं केले को आप सुनो, केले को नापते तोलते नहीं है। केले के लिए क्या करते हैं, एक वो भी एक स्टैंडर्ड सेट है, वो भी एक स्टैंडर्ड है, वो डोजन का है। जैसे अंडे हैं, केले हैं, इनको डोजन में लेते हैं, इनका वज़न नहीं है ना, इनका वॉल्यूम है, इनको क्वांटिटी में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे बनाए गए स्टैंडर्ड्स क्या हैं? केला है, आप ठेले वाले चलेंगे, उसकी क्वालिटी कम होगी, क्वांटिटी ज़्यादा हाँ। होगी। थोड़े महंगे से हाँ, थोड़े महंगे लेंगे, बिल्कुल क्वालिटी ज़्यादा बिल्कुल होगी। ऐसा ही होगा। केले भी अच्छे होंगे। तो जाहिर है अब आप लेके गए हैं 100 रुपये, 100 रुपये में आपको अच्छा वाला केला चाहिए, तो क्वांटिटी कैसी आएगी? कम। और आप कहते हैं 100 रुपये में बहुत सारे केले चाहिए, तो क्वालिटी कैसी होगी? बेकार। समझ गए? तो क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंस, एक ज़्यादा है तो दूसरा कम है। तो ना क्वांटिटी क्या है? मिकदार, ऐसी मिकदार जिसको नाप सकते हो, तोल सकते हो, बयान कर सकते हो, वो कौन सी क्वांटिटी है? वो फिजिकल, जिसको नापने तोलने के लिए हम डिवाइस बना सकते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। जैसे बुखार को नापने के लिए क्या है? थर्मोमीटर, है ना। इसी तरह से हमारे पास लेंथ को नापने के लिए क्या है? स्केल, जिसको मैंने भी रॉड बोला, सही है। इस तरह हमारे पास वज़न को नापने के लिए क्या है? जैसे उसको भी स्केल कहते हैं, या आप उसको उर्दू में तराजू बोल रहे हो, उसको कहते हैं फिज़िकल बैलेंस। क्या है वो? फिज़िकल। दो उसमें पेन होते हैं, जिसको हम तराजू का जो तुम वर्ड बोल रहे हो, वो पेन होते हैं, दोनों को बैलेंस करना होता है। एक पे हमारे वेट्स होते हैं, वेट जिसको मैं बट्टा बोल रहा हूँ, उनको वेट्स कहते हैं। क्या है वो? तमीज़दार ज़बान में क्या बोलेंगे? वेट्स। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ इसमें वेट है और इसमें आम है। जहाँ आम और वेट बराबर हो जाएंगे, तो जो वेट, अगर वेट 2 kg का, तो आम भी कितने के होंगे? 2 kg के होंगे, सही है। तो याद रखो, ऐसी क्वांटिटी, दोबारा बता रहा हूँ, विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड, जिसको नापना तोलना मुमकिन हो, पॉसिबल हो, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम बयान नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते कि ये क्वांटिटी कितनी मौजूद है। अब जिस तरह तुम घर में टोपी ड्रामे करते हो कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, सुबह उठते हो, क्या तो स्कूल नहीं जाना, सर में दर्द हो रहा है, तो क्या बोलते हो? सर में दर्द हो रहा है। लेकिन कह सकते हो ना, क्या तुम ये बात एक्सप्रेस करके बता सकते हो, वैल्यू में बता सकते हो मुझे कितना दर्द हो रहा है सर में? वो तो तुम चीख पुकार करोगे और ये करोगे, वो करोगे। क्या तुम्हारी अम्मी इस चीज़ को देख सकती है, तुम्हारे सर के दर्द को? ना उसको तुम नाप सकते हो, ना उसको तुम तोल सकते हो। किसी भी किस्म का जो पेन होता है ना, दर्द, उसका कोई स्केल नहीं है। तो जिस चीज़ का कोई स्केल नहीं है, जिसका कोई पैमाना नहीं है, मतलब उसको कहते हैं पैमाना नहीं है। जिस चीज़ का कोई पैमाना नहीं हो, जिसका कोई पैमाना नहीं हो, पैमाने का मतलब है स्केल ना हो, उसको नापा तोला नहीं जा सके, ऐसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। सही है? समझ लो बात। सो लिहाजा तुम्हें किसी पे गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, बयान नहीं कर सकते। तुम्हें किसी से मोहब्बत है, अपने माँ बाप से मोहब्बत है, कितनी है नहीं बता सकते हैं, बस फरमाइश कर सकते हो, उनकी खिदमत कर सकते हो, खिदमत से जता सकते हो कितनी मोहब्बत है, या कोई चीज़ तुम्हें चाहिए होगी तो तुम जाके उनकी खिदमत करोगे। लेकिन किसी चीज़ को जब तुम नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ये नहीं बता सकते कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, वैल्यू में नहीं, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, उसका कोई पैमाना नहीं है, तो वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या जो हम लंबाई नापते हैं यानी लेंथ, ऊंचाई नापते हैं यानी कि हाइट, चौड़ाई नापते हैं विड्थ, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब नापा जाता है ना? किससे नापते हैं? किस चीज़ से नापते हैं? स्केल से, इंच टेप से। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? सही। आटा, दाल, चीनी का वज़न करते हो? वज़न करना, ये जो हम कहते हैं 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, ये कहलाता है मास। क्या कहलाता है? मास। अच्छा, आपको पहले बता दिया था कि मैटर क्या होता है। जब आपको पता है मैटर क्या होता है, तो मैं बोलूँगा क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या चीज़? क्वांटिटी ऑफ। तो जी, क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास।
क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। मैटर तो मसले हो जाएंगे। वो भी मैटर होता है, वो मसला होता है, मामला, बट दिस इज अ फिजिकल मैटर, साइंस का मैटर है। हाँ बोलो। दोनों बराबर नहीं हो सकती, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एक साथ भी हो सकती है, है ना। क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो पैसा भी अच्छा है, तो उसमें पैसा का बड़ा काम है। सही है नहीं? तो सुनो, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड, बाल्टी में कितना पानी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो पानी का क्या हो गया, मास। सिलेंडर में कितनी हवा है, क्वांटिटी ऑफ, वो भी क्या हो गया, हवा का मास हो गया। इसी तरह से गमले में कितनी मिट्टी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो भी क्या हो गया, मास। बोरी में कितना आटा है, वो तोल लेंगे ना, तोल लेंगे ना, क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर है ना। कम ज़्यादा कितना भी है, वो चीज़ क्या है, तो मास सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी, और इसको नापा जाता है किस में, किलोग्राम में। किस में नापा जाता है, किलो में। किलोग्राम में। तो याद रखो, ऐसी तमाम मिकदार को बोलते हैं क्वांटिटी, जिसको मेजर किया जा सकता है, पॉसिबल है किसी भी मेथड से। वो कौन सी है भाई कासिम, कौन सी क्वांटिटी, क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो पहचान होती है ना, ये पहचानना कि हम कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो उसकी पहचान होती है उसके यूनिट से। किससे होती है पहचान, किससे होती है। मैं कह रहा हूँ आई मेजर्ड, मैंने नापा, आई मेजर्ड 10 किलोग्राम ऑफ वीट। अब बताओ मैंने कौन सी क्वांटिटी मेजर करी, आई मेजर 10 किलोग्राम ऑफ वीट। बताओ मैंने कौन सी क्वांटिटी मेजर करी फिजिकल, केजी। क्या लिखा हुआ है ये, केजी। केजी का मतलब क्या है, केजी का मतलब क्या है, किलोग्राम किसका यूनिट है, किलोग्राम इज अ यूनिट। यूनिट का मतलब समझ लो पहचान, जिससे उसको पहचानते हैं, यूनिट ऑफ आई मेजर्ड, या मैंने बोला आई परचेज, मेजर्ड नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ मैंने परचेज किया, आई परचेज्ड 15 kg ऑफ एयर, हवा खरीदी, यानी एलपीजी वाली हवा जो सिलेंडर में भरवाते हैं, 15 kg, तो 15 kg हवा सिलेंडर में भरवाई। तो बताओ 15 kg का kg कौन सा यूनिट है, ये कौन सी क्वांटिटी का यूनिट है, मास का। तो हमें क्वांटिटी पहचानने के लिए क्या पता होना चाहिए, उसका यूनिट। तो एक तो होती है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा उसका क्या है, यूनिट। एक तो है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा उसका क्या है, जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट कौन है, मीटर। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं जो नेचर से ताल्लुक़ रखती हैं, सुनो भाई बात सुनो, जिनका ताल्लुक़ नेचर से है, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, हर चीज़ है। किसी भी चीज़ का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको नाप तोल के करते हैं, है ना भाई, नाप तोल के इस्तेमाल होता है उसका, कुछ क्वांटिटी इस्तेमाल होती है उसकी। तो किसी भी चीज़ की जो हमारे इर्द गिर्द नेचर में मौजूद है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है। क्या है, हाँ, किसी फिनोमिना की एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जिसको आप क्या कहते हो, फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हो। क्या बोलते हो, फ़िज़िकल, यानी किसी भी फिनोमिना की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उसकी एक ऐसी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जिसको आप किसी भी तरीके से या मेथड से मेजर कर सको, मेजर करना मुमकिन हो। ऐसा नहीं कि आप उसको मेजर ही ना कर सको, आप बता ही ना सको कि वो कितनी है तादाद में। अगर आप मेजर कर सकते हो, नाप तोल सकते हो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को, खुसूसियत को, तो उस खुसूसियत को ही बोलते हैं क्या, फ़िज़िकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब जैसे कि मैंने कल बात करी थी, अभी फ़िलहाल मैंने क्या बात करी, अभी मैंने बात करी फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास फ़िज़िक्स में और साइंस में और हमारी डेली लाइफ में ऐसी हैं जिनकी हमें मेजरमेंट करना पड़ती है, नापना तोलना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है ना। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम नहीं नाप सकते, जैसे मैंने कल बताया था, दर्द को नहीं नाप सकते, मोहब्बत को नहीं नाप सकते, नफ़रत को नहीं नाप सकते, गुस्से को नहीं नाप सकते, नफ़रत गुस्से को नहीं नाप सकते ना।
जब हम कहते हैं ना कि यार इसका कोई पैमाना नहीं, आपने अक्सर सुना होगा इसका कोई पैमाना नहीं है। पैमाना नहीं का मतलब क्या, इसको नाप तोल नहीं सकते, तो वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। सही है, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या हुई, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। क्या है, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जिसको किसी भी मेथड के तहत नापा तोला जा सके, उसी को बोलते हैं क्या, फ़िज़िकल क्वांटिटी। और क्वांटिटी को मैंने ये भी बताया इसको मिक़दार कहते हैं। अब एक चीज़ और बताई थी, क्वांटिटी और क्वालिटी। ये बाज़ औक़ात हम भागते हैं क्वालिटी के पीछे तो हमें क्वांटिटी कम मिलती है, और भागते हैं क्वांटिटी के पीछे तो क्वालिटी कम मिलती है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी का एक दूसरे से इन्वर्स ताल्लुक़ है, इन्वर्स उलट रिलेशन है। सही है। अच्छा, अब देखो फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गई, बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितने तरीक़ों की होती हैं। तो वो होती हैं 2 तरीक़ों की, वो उसके बाद आएंगे साथ। अभी होती हैं 2 तरीक़ों की, और वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं फंडामेंटल। कौन सी भाई, मेंटल नहीं, फंडामेंटल। फंडामेंटल को दूसरे लफ्ज़ों में आप बेसिक कह सकते हो, या उर्दू में कहो तो बुनियादी। क्या, जैसे आपकी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं कि आपको कपड़े पहनने हैं, आपके घर वाले, आपके पेरेंट आपको कपड़े दिलाते हैं, आपकी बुनियादी ज़रूरियात है ना ये। आपका रोज़ का खाना, ये आपकी बुनियादी ज़रूरत है। आपके शूज़ क्या हैं, आपकी बुनियादी। तो कुछ चीज़ें बुनियादी होती है, बाकी सब ऐसी होती हैं कि चलो वो कभी ना कभी पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो चीज़ बुनियादी होती हैं उनका होना ज़रूरी होता है। जिस तरह हमारे किचन में रखे बहुत से मसाले होते हैं, वो बुनियादी होते हैं, वो होंगे तो खाना बनेगा, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। जिस तरह प्याज एक बुनियाद हो गई, नमक, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, ये क्या हो गई, बुनियादें हो गई। अच्छा, बुनियाद वो है जो कायम कर दी गई है। अब उस बुनियाद को इस्तेमाल करके हम पूरा स्ट्रक्चर उठा लेंगे, इमारतें खड़ी कर लेंगे। जब बिल्डिंग बनती है तो पहले क्या बनाते हैं, बुनियाद। बुनियाद मजबूत होगी तो सरिया मजबूत होगा, सरिया मजबूत होगा तो घर मजबूत होगा। ऐसा ये देखते हो ना, ऐड वगैरह है। तो सबसे ज़रूरी क्या है, बुनियाद। तो हमारे पास बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जब आप बुक से इसकी डेफिनेशन याद करेंगे तो आसान है, मुश्किल नहीं है। उसमें लिखा होगा ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी से एक्सप्लेन ना हो सके। सुनो बात को, बुक मेरे पास है, मैं बुक से एक बार डेफिनेशन को डिक्टेट कर देता हूँ, ज़रा आप डेफिनेशन निकाल लें इसकी। पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है ब्लू डब्बे के अंदर, है ये भाई। क्या कह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हों, मतलब उनको समझने के लिए किसी और को समझना नहीं पड़े, वही बुनियादी हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और ये बात याद रखी जाएगी कि ये कितनी होती हैं, ये होती हैं नहीं, ये होती हैं 7। कितनी होती हैं, 7 क्वांटिटी। ये वो 7 क्वांटिटी हैं जो हमें ता क़यामत याद रहनी चाहिए। सही है। बाकी इन 7 मसालों से मिलके जितनी डिशेस बनानी है बना लो, उन्हें बोलेंगे डिराइव्ड। उन्हें क्या बोलेंगे, तो 7 क्वांटिटीज़ को मिला के जितनी भी बना सकते हो उन्हें बोलते हैं क्या, डिराइव्ड। ठीक है भाई। अभी दिस इज़ नॉट अ ड्राइव। अभी एक होता है गाड़ी चलाना, वो होता है ड्राइव, यह है डिराइव। स्पेलिंग में थोड़ा साउंड एक जैसा ही है ऑलमोस्ट। डिराइव, इसको डिराइव कहो ना, डिराइव। सो दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, डेफिनेशन पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्लेन्ड, जिनको समझा या समझाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको समझने के लिए किसको समझना पड़ेगा, बुनियादी को समझना पड़ेगा। बुनियादी समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे। इसका मतलब है डिराइव किससे बनती हैं, फंडामेंटल से बनती हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करें वो होती हैं कौन सी, डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है भाई। नाउ अब इनको मैं नहीं बोलूँगा 7 हैं 8 हैं, ये बहुत सारी हैं, लातादाद हैं। ठीक है, ओके। हमारा काम क्या है, 7 क्वांटिटीज़ को याद रखना। अब सुनो, जब, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, पहले इस फिजिकल क्वांटिटी को तो चेक कर लूँगा।
हाँ कोई बात नहीं, डजंट मैटर, फिजिकल क्वांटिटी के एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ आपको। ओके, अब सुनो, हमें क्या पता होना चाहिए कि देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से बनती है। जैसे चाय बनती है दूध और पत्ती से और चीनी से, ना 3 चीज़ों से, लेकिन अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बनती है 2 चीज़ों से। तो सुनो, बात सुनो यहाँ ध्यान दो। देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी 2 चीज़ों से बनती है। एक होता है मैग्नीट्यूड, क्या, और साथ में होता है यूनिट। जैसे बिरयानी के साथ रायता है, जैसे बिरयानी के साथ, तो इस तरह मैग्नीट्यूड के साथ रायता, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट। अब सुनो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 10 किलो यानी 10 kg राइस, 10 kg। मुझे बताओ ये 10 kg मैंने नापा है ना, तोला है ना, किसको नापा तोला है? चावल को। किसी भी मैटर को नापना या तोलना मेजरमेंट कहलाता है। अब इसमें 10 और kg ये 2 चीज़ें, एक तो है 10, दूसरा है। अब ये kg क्या है? kg का मतलब है किलोग्राम। ये पहचान है, ये पहचान है कि मैं कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मास। किसकी बात कर रहा हूँ? मास। जैसे तुम्हारा कुछ मास है, तुम 20-30 किलो के लगते हो, तो चावल का मास कितना है? मास का मतलब है बनावट, उसमें कितना मैटर इस्तेमाल हुआ है, उसमें कितना। हाँ भाई कासिम, तो 10 kg राइस में kg क्या हुआ? kg हुआ यूनिट। और ये जो 10 का वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं क्या? मैग्नीट्यूड। तो 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, क्या? मैग्नीट्यूड और यूनिट। ठीक है, अच्छा मैंने कहा भाई छत की हाइट जो है वो है, मैं इस मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ 12 फुट या फीट कहते हैं इसको, FT फुट। 12 फुट की हाइट है, 12 फीट की है। मुझे बताओ ये FT फीट क्या चीज़ हुई? यूनिट हुआ, शाबाश। और 12 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। अच्छा, क्लास का ड्यूरेशन यानी दौरानिया, मैंने बोला 30 मिनट है। कितना है? तो मुझे बताओ मिनट क्या हुआ और 30 क्या हुआ? मैंने जो 30 मिनट लिखा है ये है क्या? कौन सी है ये हमें पहचानना है। तो मिनट से क्या पहचानोगे? जी बेटा 1 मिनट। टाइम, फिट यानी लंबाई, चौड़ाई, क्या बोल देंगे? लेंथ है ये। अभी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट कौन सी क्वांटिटी का है, इसको समझो। देखो फिज़िकल क्वांटिटी, जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं ना, हमने एक प्लॉट की लंबाई नापी, हमने बोला भाई 120 स्क्वायर यार्ड्स का है, तो जो स्क्वायर यार्ड है वो क्या है? वो यूनिट है। और 120 क्या है? हमने क्या नापा? हमने नापा है एरिया। क्या नापा है? तो एरिया हो गई फिज़िकल क्वांटिटी। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो अब सुनो, अब हम बारी बारी समझते हैं 7 फिज़िकल क्वांटिटी। एक बार पहले भी देखी थी, एक बार दोबारा देख लेते। और याद रखना, हमें हर क्वांटिटी को उसके यूनिट के साथ याद रखना है। किसके साथ याद रखना है? अच्छा, अब अगर आप अपने बुक में टेबल पे गौर करेंगे तो उसमें कॉलम बना हुआ है SI यूनिट। हाँ भाई कासिम, क्या बना हुआ है? ज़रा मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि कभी सुना है, पढ़ा है कि SI क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है? SI का मतलब क्या होता है? एक तो हो गया यूनिट। यूनिट तो मतलब एक क्वांटिटी की पहचान। पुलिस में ग्रेड होता है सर? नहीं, वो ऐसा ही नहीं होता। अच्छा सुने, SI, यहाँ SI क्या है? ध्यान दें सिर्फ क्लास में। सुने, SI एक शॉर्ट फॉर्म है। एक इसको फ्रेंच में लिसिस्टम कह रहे होते हैं, ठीक है? हो गया लिसिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल। फिर कहते हैं डी यूनिट। डी लगाते हैं, डी, ठीक है? जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इंग्लिश से मिलती जुलती है, अल्फ़ाबेट्स वैसे हैं, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है। लिसिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है ये। से हम उठाएंगे किसको? एस को। और इंटरनेशनल द यूनिट से सिर्फ उठाएंगे किसको? आई को। तो लिहाजा एक शॉर्ट फॉर्म हमने बना दी किसकी? SI की।
आप देखते हैं कि लेंथ के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल, फुट, इंच, नो माय फुट, कदमों के लिए फुट इस्तेमाल होता है, इंच, यार्ड, ये सारे किसके यूनिट हैं? ये सारे यूनिट्स किसके हैं? लेंथ के हैं। लेंथ कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला। हाँ, लेंथ का मतलब है दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, उसको लेंथ कहते हैं। तो लेंथ के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसी एक यूनिट को फिक्स करना पड़ता है। तो जिस यूनिट को हमने अपने लिए फ़िक्स किया है, इंटरनेशनली फ़िक्स किया है, मतलब दुनिया जहाँ में किसी भी मुल्क में हम बैठ के पढ़ें, स्टडी करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, तो उस वक्त हम किसी भी क्वांटिटी का जो यूनिट मुश्तरका इस्तेमाल करेंगे ना, सब एक से जैसा, तो वो यूनिट कहलाएगा SI यूनिट। यानी अगर आप एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठ के या कनाडा में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त जो सिस्टम इस्तेमाल होगा ना न्यूमेरिकल में यूनिट्स का, वो कौन सा होगा? SI यूनिट का सिस्टम इस्तेमाल होगा। मतलब हर कोई लेंथ का यूनिट क्या इस्तेमाल करेगा? मीटर, ना कि फुट, ना कि इंच, ना कि यार्ड। सही है। इसी तरह से मास, बनावट जो होती है, उसका यूनिट जो SI यूनिट है, 7 क्वांटिटीज है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लेंथ। ठीक है भाई, लेंथ का मतलब है दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, है ना। जैसे ऊपर वाले पॉइंट हाइट और नीचे वाले पॉइंट के दरमियान फासला, ये भी क्या है? लेंथ है। लेकिन इसको हम हाइट बोलते हैं, हाइट भी एक लेंथ ही होती है, बट वर्टिकल बात कर रहा हूँ तो उसको बोल रहा हूँ क्या? हाइट। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है उसको बोलते हैं लेंथ। लेंथ के और बहुत सारे नाम होते हैं। लेंथ का डिस्टेंस भी होता है, कभी कभी डिस्टेंस बोलते हैं, कभी रेडियस बोलते हैं, कभी डायमीटर बोलते हैं। तो नाम मुख्तलिफ है, लेकिन बात वही है कि दो पॉइंट्स के दरमियान फासला। ठीक है, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड नेम लेते हैं वो क्या लेते हैं? लेंथ। लेंथ का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एल। भाई एल फॉर लेंथ हो जाएगा। अब बात करेंगे इसके यूनिट की, तो इसका SI यूनिट पहले मैं बात करूंगा। देखो इसका SI यूनिट क्या होगा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो होगा मीटर। क्या होगा? मीटर। और सिंबल क्या होगा? M। अब मीटर के अलावा चंद दो चार और बताओ कौन से यूनिट लेंथ के इस्तेमाल होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे। जिस तरह से FEET, फीट, इंच, यार्ड, और एक और लिख लो, सेंटीमीटर। ये मुख्तलिफ और भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमारे पास SI कौन है? मीटर। यानी अब सुनो, अगर हमारे पास कभी लेंथ का कोई और यूनिट आ जाए तो उसको हमेशा कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करके किस में लेकर आएंगे? कन्वर्ट करके किस में लेकर आएंगे? मीटर में, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। सही। चलो अब हम अगले में बात करते हैं मास। मास क्या बताया था? मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर कि आप में या किसी में भी सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की कितनी मिकदार है, उसको क्या कहते हैं? मास कहते हैं। उसकी मेजरमेंट किलोग्राम में होती है। किस में होती है? तो सुने, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? किलोग्राम। और इस सिंबल क्या होगा? स्मॉल में kg। और किलोग्राम के अलावा और क्या होते हैं? जैसे ग्राम होता है GM, मिलीग्राम होता है mg। जिस तरह अक्सर आप टैबलेट देखते हो उसमें mg लिखा होता है, मिलीग्राम होता है। अच्छा, इस तरह टन भी होता है। टन, जिसको कहते हैं एक टन में तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 कुछ kg होते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा 40 या 1000 के आसपास कोई वैल्यू है। ठीक है, वो मन होता है, वो अलग वर्ड है। ये टन है। एक टन 1000 kg होता है। एक टन कितना होता है? जिसको आप उर्दू की लैंग्वेज में मन कहते हो, वो एक 40 किलो का होता है, जिसमें हम जानवर के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, किलो जो होता है ना, जैसे 1 किलो वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब ये कन्वर्जन है, हमें सब समझेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। सब कन्वर्जन हमें भी करनी है। तो अगर हमारे पास मास का कोई और यूनिट आएगा तो उसे कन्वर्ट किस में करेंगे? कन्वर्ट किस में करेंगे? किलोग्राम में। क्यों? क्योंकि किलोग्राम क्या है? उसका SI यूनिट। याद रखना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो हर यूनिट किस सिस्टम में होना चाहिए? SI। क्योंकि वो क्यों? इंटरनेशनल सिस्टम है, दुनिया जहाँ में एक साथ वही फॉलो होता है। सही। अच्छा, अब अगला क्या है? लेंथ, मास के बाद आ जाएगा टाइम। अब यहाँ टाइम का मतलब है कि कितना दौरानिया हो गया, कितना वक्त गुजर गया। एक चीज़ स्टार्ट हुई और एंड हुई, हमने स्टॉप वॉच से मेजर कर लिया। किससे? स्टॉप वॉच से। तो या तो मिनट्स या सेकंड या आवर का टाइम आएगा। तो टाइम को मेजर, अच्छा टाइम का सिंबल क्या होगा? T। और इसका यूनिट होगा सेकंड, सिंबल होगा स्मॉल s। अच्छा, अब टाइम के और यूनिट्स भी आपको पता होगा, जैसे कि बताओ, जैसे कि कौन कौन है? मिनट भी है, आवर भी है, और बताओ इसके बड़ा कौन है? आवर के बाद? आवर के बाद
डे, दिन क्या है? वो भी तो वक्त है। डे से बड़ा कौन है? हफ्ता। हफ्ता। फिर ये नहीं बोलना मुफ्ता। हफ्ते से बड़ा कौन है? महीना। महीने से बड़ा कौन है? साल से बड़ा कौन है? नहीं, साल से बड़ा है 1000 साल। 1000 साल को बोलते हैं, सॉरी 1000 नहीं 100 साल, मैंने 1000 गलत बोल दिया। साल से बड़ा कौन है? 100 साल। 100 का मतलब है सदी, यानी सेंचुरी। सही भाई, क्या हो गई? सेंचुरी हो गई। सेंचुरी से बड़ी 100 सेंचुरियाँ। ठीक है, अब फिलहाल इतना याद रख लो। ये हमारे मुख्तलिफ टाइम की यूनिट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा छोटे यूनिट्स भी हैं, आपने सुना होगा मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, जो बहुत थोड़ा सा टाइम होता है। मिली सेकेंड, सेकंड भी लिखा हुआ। मैंने कहाँ लिखा? सेकंड, ये लिखा हुआ है ना। सेकंड कौन सा है? ऐसा ही है। अगर किसी और यूनिट में होगा तो कन्वर्ट किस में करके लाएंगे? यूनिट। और ऐसा यूनिट कौन है? सेकंड। ठीक है, अच्छा इसके बाद अच्छा देखो, सबसे पहले जो 3 लिखे जाते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ, मास और टाइम, यानी फंडामेंटल में भी फंडामेंटल हैं। जो 7 बुनियादी है ना, उन 7 बुनियादी में सबसे ज़रूरी कौन से हैं? यही 3 होते हैं, लेंथ, मास और। अब इसके बाद जो बाकी 4 हैं उनकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? ये थोड़ा सा ऐसे है कि अब आप इसके किसी वर्ड से नहीं मिला सकते। देखो, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो आई होता है। क्या होता है? कैपिटल आई। कैपिटल आई का यहाँ सिंबल इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। असल में देखो सुनो, इसका पूरा नाम क्या होता है? जिसमें किसी का पूरा नाम होता है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब एक का नाम है मोहम्मद, एहसन खान, अली, जो भी है बहरहाल। अब उसने खाली एक नाम इस्तेमाल कर लिया अपना। तो अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का पूरा नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी वजह से इसका सिंबल क्या इस्तेमाल होता है? आई इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? आई। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बताया भी था, दोबारा सुन लो। क्या होता है? एम्पेयर। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर किसी के नाम है, मतलब किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। अब अगर कोई यूनिट किसी के नाम पर होता है तो उसका सिंबल हमेशा ए नहीं, कैपिटल। कैसा? कैपिटल। और क्योंकि एम्पियर है ना, तो एम्पियर के लिए कैपिटल ए। अच्छा, अब इसके और मुख्तलिफ यूनिट्स अगर होंगे तो क्या होंगे? आपने सुना होगा मिली एम्पियर। मिली के अलावा और कौन सा हो सकता है? माइक्रो एम्पियर, यानी एम्पियर से छोटे छोटे यूनिट। अगर ऐसा होगा तो कन्वर्ट करके कहाँ पे लेकर आएंगे उसको? एम्पियर। अच्छा, अब बताओ 5वां, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है बुखार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या हरारत कहते हैं इसको। सिंबल क्या होगा? टी। इसका यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है क्या? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ठीक है, जो आपको याद रखना है SI। अच्छा, इसके अलावा और जो है ना वो सिर्फ 2 हैं। टेम्परेचर के टोटल 3 यूनिट्स हैं, जिसमें से SI कौन है? केल्विन। बाकी के 2 कौन है वो भी आपको याद रखने। एक होता है सेल्सियस, एक होता है सेल्सियस, ठीक है, जिसके एंड में डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं, डिग्री। और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। क्या होता है? फ़ारेनहाइट। तो डिग्री F लिख देते हैं। सही है। अब नॉर्मली जो हम डॉक्टर जब मेडिकल फील्ड में बात करता है टेम्परेचर की ना, जिस तरह आपको बुखार है, बोलता है 102 बुखार है, तो वो 102 कौन से यूनिट में होता है? वो होता है फ़ारेनहाइट के यूनिट में। हम कहते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो हम स्टडी करते हैं ना फिजिक्स या केमिस्ट्री में, थ्योरेटिकल जब बात करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहा मैं, थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त कौन सा यूनिट इस्तेमाल होगा? सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो कन्वर्ट किस में कर लेंगे? केल्विन के अंदर। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमेशा टेम्परेचर किस में इस्तेमाल होगा? केल्विन। अब इनके क्या कन्वर्जन है ये बाद में हम समझेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है कि SI यूनिट कौन सा होता है। सही है। चलो, अब अगला क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमूमन ये गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई ऐसे अमाउंट जो थोड़ी थोड़ी मिकदार के अंदर होते हैं, या ज़्यादातर इसका ताल्लुक केमिस्ट्री से। सही है। तो जिस तरह हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का अमाउंट मालूम करना हो तो उसमें क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उसका यूनिट किस में आता है? मोल। किस में आता है? मोल। ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा MOLE, मोल। और इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर लिखते हैं तो बस MOL लिख देते हैं, और कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, और कोई और यूनिट इसका। वही बात है, आप पूरे लिख दो। ठीक है ना। अब 7वां क्या होता है? वो होता है ल्यूमिनस। इसका ताल्लुक किससे? मैंने एक मिसाल भी बताई थी इसकी। उसका यूनिट क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का? कैंडिला। जैसे मैंने बताया एक कैंडल होती है। कैंडल जब जलती है, जो रोशनी वो हमें देती है, वो एक कैंडल जितनी रोशनी की शिद्दत से वो हमें रोशनी दे रही है, उस रोशनी की शिद्दत को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस
इंटेंसिटी। अब अगर वो एक कैंडल है तो हम बोलेंगे 1 कैंडिला है। तो वो एक कैंडल से जितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमें मिलती है, रोशनी की शिद्दत मिलती है, वो हमारी क्या होती है, उसको मेजर किस में करते हैं, कौन से यूनिट में, किस में, उसका क्या यूनिट है, कैंडिला। और कैंडिला की शॉर्ट फॉर्म क्या है, CD। सही है। अब आपका काम क्या है, अभी तक आपको क्या याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कितनी होती हैं, 2, फंडामेंटल और डिराइव। फिर फंडामेंटल कितनी होती हैं, 7, और डिराइव तो बहुत सारी होती हैं। फंडामेंटल में जो 7 होती हैं वो सातों की सातों याद होनी चाहिए, उनके SI यूनिट्स आपको याद होने चाहिए जी। ये वाले याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कभी कहीं ये इस्तेमाल हो तो हमें पता होना चाहिए, फिट लिखा है, इंच लिखा है, तो किसका यूनिट है, हमें पता होना चाहिए लेंथ का है, तो उसको कन्वर्ट करके किस में ले आएंगे, मीटर में। तो जब भी कोई और यूनिट होगा ना तो उसको लाजमी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब एक बात और बताएंगे कि ये कि देखो ये जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, SI सिस्टम, SI यूनिट का सिस्टम। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसमें मुख्तलिफ यूनिट्स आते हैं, तो वो चंद 3 से 4 हैं, वो मैं अब समझो नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा। वो अभी सिर्फ नाम बोल रहा हूँ, फिर उनके हम डिटेल की बात करेंगे। जैसे कि एक होता है MKS, एक होता है FPS और एक होता है CGS। यानी 3 तो मैंने आपको ये नाम बता दिए, क्या, CGS, MKS और FPS। और उन सबको नज़रअंदाज करके जो हम इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट करके, वो कौन सा करते हैं, SI। मतलब आप 4 नाम याद रख लो, क्या, FPS, MKS, CGS और SI। अब ये MKS, FPS, CGS की डिटेल क्या है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि हमने इनको फॉलो नहीं करना, बल्कि कन्वर्ट करके कहाँ पे लेकर आना है, SI, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट।